हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल, योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं सभी स्कूलों में। ऐसे ही मैं अपने बच्चों को हेल्प कर रही थी हिंदी के विषय में। आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड 8 के, जिनमें उनके स्कूल्स में मेधा बुक जो है वो फॉलो की जाती है। उसके वर्किंग्स और एक्सरसाइजेज मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझा रही थी, तो सोचा क्यों ना अपने यूट्यूब ऑडियंस के साथ भी शेयर कर लूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उनमें से एक वीडियो ये भी है। इस चैप्टर का शीर्षक है सभ्यता का रहस्य, चैप्टर नंबर 10 ऑन द मेधा बुक ICSE, और द चैप्टर नेम इज सभ्यता का रहस्य। It is in page number 143 and I was giving the workouts to my students here. I hope it will be a great help for you. And yes, before I proceed with the video, friends, if you do like it, please like, share and subscribe to my channel, and do let me know in the comment section as to what kind of videos you would like me to upload it for you. Let's proceed. किसने किससे कहा इतने दौरे क्यों करते हो? किसने कहा? दैट इज अफसर ने कहा। किससे? राय रतन किशोर जी से। हुजूर एक मेहमान आ गए थे कि दमड़ी ने कहा राय रतन किशोर जी से। पेट की रोटी तो पूरी नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? दमड़ी ने कहा राय रतन किशोर से। यह तो अपनी अपनी समझ है, लेखक ने कहा राय रतन किशोर से। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं, यानी MCQ क्वेश्चंस। दमड़ी पर कितने रुपए का जुर्माना रात में गैर हाजिर रहने के कारण पड़ा? 1 रुपया, 2 रुपये या 3 रुपये? इट विल बी 2 रुपये। नेक्स्ट, राय साहब के यहाँ दिन रात का नौकर डैश था, दमड़ी, घोसी या झूरी? इट विल बी दमड़ी। नेक्स्ट, बड़ी ज़रूरत के लिए थोड़ी सी व्यवस्था के लिए कौन सा मुहावरा बनेगा? कानाफूसी करना, ऊँट के मुंह में जीरा या ऊंची दुकान फीके पकवान? इट विल बी ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में उनके अर्थों से मिलान कीजिए। मयस्सर, मयस्सर, मयस्सर इट इज़ उपलब्ध। नेक्स्ट, हिमाकत, हिमाकत तो होगा मूर्खता। नेक्स्ट, मौरूसी, मौरूसी इज़ पैतृक, पैतृक। नेक्स्ट, वालिद इज़ पिता। आई रिपीट इट। निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थों से मिलान कीजिए। इट इज़ मयस्सर, मयस्सर इज़ उपलब्ध। नेक्स्ट, हिमाकत इज़ मूर्खता, मौरूसी इज़ पैतृक, पैतृक एंड वालिद इज़ पिता। एंड नीचे जो 5th नंबर है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अहमक, खता या रियायत? अहमक इज़ बेवकूफ़, अहमक का अर्थ है बेवकूफ़, खता इज़ गलतियां करना और रियायत यानी कि टैक्स लगाना। तो अहमक, तो यहाँ पर मैंने आपको अर्थ बता दिया है और आप इसको अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने वाक्य लिख के दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे मदद हो सके। मैंने बताया अहमक यानी कि बेवकूफ़ व्यक्ति, खता यानी कि गलतियाँ करना और रियायत यानी कि कर लगाना और या फिर यहाँ पर टैक्स लगाना। Okay, see you soon in the next video. Till then, bye bye.